शशांक चक्रम सकरीटकुंडलम सपीतवस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी व्रत की कथा। पौष कृष्ण पक्ष में सफला एकादशी का व्रत किया जाता है। इस एकादशी व्रत में भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा धूप दीप नैवेद्य आदि से श्रद्धा और भक्ति से करनी चाहिए। सफला एकादशी का व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला व्रत माना जाता है। इस बार 2024 में पौष कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी का व्रत 26 दिसंबर गुरुवार के दिन किया जा रहा है। इस व्रत का पारण 27 दिसंबर को प्रातःकाल 7:15 से लेके 9:10 के मध्य में किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण तुलसी मिश्रित गंगा जल से, भगवान के चरणामृत से अथवा मुख में चावल डालकर करें या फिर खिचड़ी का भोग लगाकर भगवान को उस प्रसाद से आप एकादशी व्रत का पारण करें। आइए श्रवण करते हैं सफला एकादशी की कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोले विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, भगवान, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को किस नाम से जाना जाता है? इस दिन किस देवता की पूजा की जाती है? इसके व्रत की विधि क्या है? कृपया विस्तार सहित समझाकर मुझे कृतार्थ करें। श्री कृष्ण भगवान ने उत्तर में कहा, हे ज्येष्ठ पांडव, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं। इस तिथि को भगवान नारायण की पूजा की जाती है। पहले बताई हुई विधि से धूप दीप नैवेद्य से भक्ति और श्रद्धा के साथ भगवान का पूजन और व्रत करना चाहिए। ऋतु के सुलभ फल भगवान को अर्पित करने चाहिए। यदि सफला एकादशी का व्रत भक्ति के साथ जागरण सहित किया जाए तो 5000 वर्ष तक की जाने वाली तपस्या के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। यह समझाकर श्री कृष्ण भगवान ने आगे एकादशी व्रत की कथा कहना प्रारंभ किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, एक चंपावती नाम की नगरी थी। उस नगरी में महिष्मान नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा के 4 पुत्र थे। उनमें लुम्पक नाम का उसका सबसे बड़ा पुत्र पाप कर्मों में रत रहता था। वह अपने पिता के धन को पराई स्त्रियों और वेश्याओं के साथ रंगरलिया करने में खर्च करता था। देवता, ब्राह्मण और भगवान के भक्तों की निंदा कर उन्हें कष्ट पहुंचाता रहता था। जब उसके इन कारनामों का उसके पिता को पता चला तो उसे राज्य से बाहर निकाल दिया गया। जब उसको सबने त्याग दिया तो वह सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं। अंत में उसने अपने पिता की नगरी में चोरी करने का मन बना लिया। वह दिन में तो जंगल में पड़ा रहता और रात में अपने पिता की नगरी में चोरी करता। अन्य पाप कर्म करने में भी वह नहीं चूकता था। नगर निवासियों को अनेक प्रकार से मारता पीटता और उन्हें अनेक प्रकार की यातनाएं देता था। उसके इस कुकृत्य के कारण कुछ ही दिनों में नगर से बहुत से निवासी अन्यत्र जाकर बस गए। उसे पहरेदार पकड़ तो लेते थे, पर वे राजा के भय से उसे वापस छोड़ भी देते थे। जिस वन में लुम्पुक रहता था वह भगवान को बहुत सुहाता था। उसमें एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। सब लोगों की मान्यता थी कि यह वन देवताओं के खेलने और मनोरंजन करने का स्थान है। इस वन में देवता निवास करते हैं। लुम्पक पीपल के उसी पेड़ के नीचे रहता था। पौष का महीना आया तो कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन रात में ठंड के कारण वह मूर्छित हो गया, क्योंकि उसके पास कोई वस्त्र नहीं था और पौष मास की रात्रियां अत्यंत ठंडी होती हैं। कड़ी ठंड होने के कारण उसके हाथ पैर अकड़ गए और वह पूरी रात जागता रहा। नींद आ ही नहीं। ज्यों त्यों करके रात बीती, पर भगवान सूर्य के उदय हो जाने पर भी उसे होश नहीं आया। सफला एकादशी को दोपहर तक भी वह बेहोश ही रहा। जब दोपहर में सूर्य की गर्मी बढ़ी तब उसकी चेतना लौटी। ज्यों त्यों करके वह उठा और गिरते पड़ते भोजन की खोज करने लगा। उस दिन उसमें इतनी भी शक्ति नहीं थी कि वह किसी जीव को मार सके। अतः भूमि पर गिरे हुए फलों को ही इकट्ठा करके ले आया और उस पीपल के नीचे आ पहुंचा। सूर्य देवता छिप चुके थे। लुम्पक ने
बेफल पीपल की जड़ के पास रख दिए और मन ही मन कहने लगा, हे भगवान, इन फलों से आप ही अपनी भूख मिटा लो। ऐसा कहकर वह रोने लगा। उस रात भी भूख प्यास से दुखी हो वह सो नहीं सका। उस महापापी के इस व्रत तथा रात्रि जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सब पाप दूर हो गए। प्रातः काल हुआ तो अत्यंत सजा हुआ एक दिव्य रथ उसके सामने खड़ा था। उसे देखकर वह हक्का बक्का ठगासा रह गया। तभी आकाशवाणी हुई, राजकुमार, भगवान नारायण की कृपा से तेरे सब पाप कट गए हैं। अब अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर ले। इस आकाशवाणी से लुम्पुक बहुत प्रसन्न हुआ और भगवान की जय जयकार करने लगा। नारायण भगवान की जय बोलते हुए वह प्रभु के भेजे हुए सुंदर वस्त्रों को पहनने लगा। लुम्पक रथ में सवार होकर अपने पिता के पास पहुंचा। वहां जाकर उन्हें प्रणाम किया और अपने उद्धार की पूरी कथा सुनाई। पिता ने अपना राज्य उसे सौंप दिया और स्वयं भगवान का भजन करने के लिए वन के लिए प्रस्थान किया। लुम्पुक राज्य विधान के अनुसार राज्य करने लगा। उसकी पत्नी पुत्र आदि सब नारायण भगवान के परम भक्त बन गए। जब वह वृद्ध हो गया तो वह भी अपने पुत्र को राज्य सौंपकर भगवान का चिंतन करने के लिए वन में चला गया। अंत में जब उसने इस नश्वर शरीर को त्यागा तो भगवान के लोक में जाकर मोक्ष की प्राप्ति की। सफला एकादशी के व्रत में भगवान नारायण की पूजा नारियल, नींबू, अगर, सुपारी आदि से करनी चाहिए। तिल और गुड़ का सागार देना चाहिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय।